चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है अभी देखने से तो। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। आपका टू स्टेटमेंट दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 1 कैलोरी का कन्वर्जन दे रखा है 4.2 जूल में। स्टेटमेंट 1 दे रखा है व्हेन EA इक्वल टू 12.6 किलो कैलोरी पर मोल। एक काम करता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, 12.6 इंटू 1000 हो जाएगा तो 12600 कैलोरी पर मोल ये वैल्यू आ गई। ठीक है, व्हेन EA इज इक्वल टू 12600 किलो मतलब 12600 कैलोरी पर मोल एट द रूम टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट डबल्ड बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज इन द टेम्परेचर 298 टू 308 केल्विन। स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि देखो EA की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो 298 से 308 पे जा रहे हो, यानी कि 298 से 308 पे जा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डबल हो रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, बट हम प्रूव करेंगे, यहां पर हम प्रूव करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करोगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आपका ln K2 डिवाइडेड बाई K1, और ये होता है EA डिवाइडेड बाई R, और 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ln K2 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है, EA की वैल्यू कितनी दे रखी है 12600, और कैलोरी में R की वैल्यू होती है 1.987 के अप्रोक्सीमेटली, 1.987 के अप्रोक्सीमेटली, और केल्विन में वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की, तो हो जाएगा 1/298 माइनस 1/308। आप इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू आएगी ln K2 डिवाइडेड बाई K1, और ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी आपके 0.69 करके कुछ आती है, 0.693, और यहां से एंटी लॉग वगैरह लोगे तो आ जाएगा K2 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और यही तो बोला गया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो देखो K2 इज इक्वल टू 2K1 हो गया, K2 इज इक्वल टू क्या होगा 2K1, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। अब बात आया स्टेटमेंट 2 पे। आपका स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है ए से बी। रिएक्शन क्या दे रखी है भाई लोग, रिएक्शन दी गई है ए से बी। आपका ग्राफ दे रखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका ये है ग्राफ। बोला गया है कि ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और T1/2 क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो अगर ए नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है और T1 इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, तो T1 डिवाइडेड बाई एस, और ए नेट का जो ग्राफ है वो आपका इंक्रीजिंग मोड पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग मोड पे होना चाहिए। ऑब्वियसली इंक्रीज ही कर रहा है, ए नोट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो T1/2 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्या यही फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के? यहां पे कहीं ए नोट दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। डोरा द एक्सप्लोरर बनते हैं, क्या आपको कहीं ए नोट दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो भाई इंक्रीजिंग मोड में कैसे आ गई? इंक्रीजिंग मोड में आएगी नहीं, इंक्रीजिंग मोड में आएगा नहीं क्योंकि वो ए नोट के जो होता है, ए नोट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। के केस में क्या होता, डिपेंडेंट होता। तो यहां पे इंडिपेंडेंट है तो इंक्रीजिंग मोड पे आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल केस में आपका ग्राफ बन जाएगा, वो कुछ बनेगा आपका T1/2 डिवाइडेड बाई एस, और ए नॉट जो कंसंट्रेशन है इसके केस में ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे, जबकि हमें दे रखा है ऐसे, तो हम कहेंगे भैया आप ना गलत हो, आप गलत हो। तो अगर आप गलत हो तो सही क्या है, सही ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ सही है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल।